क्या आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हैं? एसआईपी करते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके एसआईपी करते हुए जो पैसा बढ़ने वाला है, और अगर आप पिछले 10 सालों से एसआईपी कर रहे होते तो कितना पैसा बढ़ता, ये सारा डेटा आज मेरे पास है। यहां पर देखिए, मैंने खुद बैक टेस्ट किया है। यहां पर हम 2015 से लेकर 2025 तक का डेटा आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप पिछले 10 सालों में एसआईपी कर रहे होते, हर महीने आप देखिए, महीने की पहली तारीख को अगर आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपका कितना पैसा बनता। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये पैसा थोड़ा ज्यादा बन सकता है और पिछले 10 सालों में भी ज्यादा बनता, अगर आप जो स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करता हूं उसे फॉलो करते। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, जैसे मैं ड्रॉप ट्रेड्स बोल रहा हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है और यहां पर ये नॉर्मल एसआईपी है। सो एक हो गई आपकी नॉर्मल एसआईपी जो आप कर रहे हो, जो आप अभी तक सुन रहे थे, और एक हो गई हमारी मॉडिफाइड एसआईपी। सो मॉडिफाइड एसआईपी में हमने क्या किया, पैसा स्टार्टिंग में कम लगा बट फिर कैसे ज्यादा बना, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, ये सिंपल एसआईपी स्ट्रैटेजी है जहां पर हम महीने की पहली तारीख को जाके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी में। अभी मैं सिर्फ निफ्टी का डेटा बोल रहा हूं, और ये निफ्टी में जो एसआईपी करते हैं, क्योंकि अभी तक मैं आपको ETF एसआईपी समझा चुका हूं, तो ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं है, ये ETF में एसआईपी है। और जो हमारी स्ट्रैटेजी भी है वो भी ETF में ही है। तो अभी म्यूचुअल फंड से तो बेटर रिजल्ट आपको मिलने ही वाले हैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आपको, जो हो सकता है अभी तक आपको पता भी ना हो। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमने 10 सालों तक 1-1 लाख रुपए हर महीना एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया। हमने टोटल अमाउंट कितना लगाया, यहां पर देखिए 1 करोड़ 26 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0, 1 करोड़ 26 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया टोटली। ओके, उसके बाद आपके पास ETF की कितनी यूनिट्स आ गई, 98,604, आपके पास निफ्टी 20 की यूनिट्स आ गई। सो यहां पर ये यूनिट आपको दिख रहा होगा, इतनी यूनिट आपकी आती जा रही है जितनी बार भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया है वो हो गया है 10 सालों में 1 करोड़ 26 लाख लगाया था और 2 करोड़ 74 लाख आपका पोर्टफोलियो का साइज पहुंच चुका है। आपका जो अनरियलाइज्ड PNL है, अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया, तो वो चल रहा होता 1 करोड़ 48 लाख रुपीस का, मतलब आपको 1 करोड़ 48 लाख रुपीस का मुनाफा होता। तो अगर आप रिटर्न वाइज देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो 117% ऊपर होता। और अगर आप CAGR रिटर्न्स की बात करते हो तो ये सिर्फ 7.7% है, मतलब 7.7। ये लोग तो इंटरनेट पे जो वीडियो बनाते हैं 12%, 15% की बात करते हैं कि निफ्टी तो 15% की रिटर्न दे रहा है, निफ्टी तो 12% की रिटर्न दे रहा है, तो ये 7%, ये 10 सालों में 7% की रिटर्न। इनफैक्ट मैं आपको ये दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ जादू हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी में 9.81% है। अब आप कहोगे CAGR रिटर्न 9.81, तो ये 12-15 जो बोलते हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे। आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा, 2 तरीके का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूं। आप गूगल पे जाइए, पहले आप लिखिए CAGR वर्सेस XIRR। तो CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट पर। तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपने एक बार में 1 करोड़ लगाया तो आप क्या देखोगे, मेरा कैगर क्या है, मेरा CAGR क्या है। बट अगर आप हर महीने पैसा लगा रहे हो तो फिर आप एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम XIRR बोलते हैं, उसे कैलकुलेट करते हो। अब वो कैलकुलेट कैसे होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो आप गूगल पर जाइए, आप सिंपली लिखिए XIRR कैलकुलेटर। आपके सामने जो भी कैलकुलेटर है उसे आप खोल लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा डेट्स, कब से शुरू किया कब खत्म किया। तो हमारा डेटा जो है वो 2015 से है, 1 तारीख से, और हम बात कर रहे हैं 1 तारीख को हमने 2025 तक का डेटा ये ले लिया। अब हम साल के या मंथली कितने पैसे लगा रहे थे, अब हम मंथली लगा रहे थे 1 लाख रुपए, हमने 1 लाख डाल दिया। सो हमारा फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू कहां पर पहुंच गया, 2 करोड़ 74 लाख पर। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका 1-1 लाख रुपए महीना जोड़ते हुए 2 करोड़ 74 लाख, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, अब आपकी XIR रिटर्न्स कितनी आ रही है, 16%। तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप SIP करते हो आप धीरे धीरे पैसा लगाते हो,
तो इसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप निकालना चाहते हो वो CAGR की जगह XIRR कैलकुलेट होता है और वो आ रहा है 16%। मतलब निफ्टी ने 16% के हिसाब से आपको XIRR रिटर्न्स दिए हैं। आपका पोर्टफोलियो साइज उस हिसाब से ही ग्रो अप हुआ है। बट अगर आप सिमिलरली यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है, उसमें हम एक बार में 1 लाख रुपए नहीं लगा रहे। अब हम देखिए, कभी 19,000 लगा रहे हैं, कभी 4,000 लगा रहे हैं, और ये जो हम पैसा लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डेट अलग अलग है। मतलब अब महीना वही है। फर्स्ट में एक जो आपका पहला महीना था उसमें एक 6 तारीख को, एक 13 तारीख को, एक 30 तारीख को 3 ही इन्वेस्टमेंट हुई। तो यहाँ पर दूसरे महीने में 1 2 3 4 5 बस 5 बार इन्वेस्टमेंट हुई है। वो भी कितने की, 4,000, 10,000, 5,000, 13,000। तो ये क्या कर रहे हैं हम, एक जगह हम 1 लाख रुपए एक बार में लगा रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा। कभी 19,000 रुपए लग रहे हैं, कभी यहाँ पे 15,000 लग रहे हैं, कभी 9,000 लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आपको मैं पूरी मैथमेटिक्स समझाने वाला हूँ, ठीक है? बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए 1,29 लाख, और यहाँ पर क्या था 1,26 लाख। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 लाख का ही फर्क है, 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट में। बट रिटर्न्स में कितना फर्क है? यहाँ पर आपके बन रहे हैं 2,74 लाख, मेरी स्ट्रैटेजी में बन रहे हैं 3,46 लाख। क्या 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 है? यहाँ पर 2,70 लाख के आसपास, 3,45 लाख के आसपास। ये कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो गया? इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है क्या? क्योंकि यहां पर 166% की रिटर्न आ रही है। आपका अनरियलाइज PNL यहां पर चल रहा है 2,16 लाख, और यहां पर चल रहा है 1,48 लाख। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इसे देखें तो यहां पर ये ऑलमोस्ट 56 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। सो ये 56 लाख का फर्क क्यों आ रहा है, और यहां पर CAGR जो 9.81% आ रही है, इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जो हम देख रहे थे XIRR रिटर्न्स, जो नॉर्मल SIP कर रहे थे उसकी 16% की आ रही थी। अब यहां पर देखो मेरी स्ट्रैटेजी से ये कितना हो जाएगा। सो अगर पोर्टफोलियो साइज पहुंच जाता है 3,46 लाख, सो मैं यहां पर लिखता हूं 346, और आपकी रिटर्न हो गई 20%, 20%। सो दिस इज इनसेन। अब क्योंकि हमने बैक टेस्ट पूरा कर लिया है, सो अब हम आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। सो ये आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आप नॉर्मल SIP कर रहे हो, नॉर्मल SIP म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लग रहा है, एग्जिट लोड भी लग रहा है, वो यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है। ओके, दूसरी चीज, यहां पर अभी हम सिर्फ ETF की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही ETFs हैं। सो ETF में क्या स्ट्रैटेजी, आइए समझते हैं आप बोर्ड के ऊपर। सो जब हम बात कर रहे हैं ETF इन्वेस्टिंग की, आप ETF में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में SIP करो, तो लोग जब SIP करते हैं वो ये नहीं समझते कि वो SIP कर कहाँ रहे हैं। आप SIP कर रहे हो इक्विटी मार्केट में। अब इक्विटी मार्केट जो शेयर मार्केट है हमारी, ये रिस्की है। रिस्की का मतलब क्या है? क्या रिस्की है तो हम डर रहे हैं, रिस्क है तो इश्क है? वेल, डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं, बट रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप आज से पैसा लगाना शुरू करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। आप जब म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, वो डिस्क्लेमर आता है ना, Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. मतलब अगर मार्केट करेक्ट हो गई तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिख सकती है, और अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको बेचना पड़ेगा अपना माल सस्ते में, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि इक्विटी मार्केट रिस्की है, मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहता हूं, और इसके लिए मैंने क्या किया, मैं SIP तो करूंगा, पैसा तो लगाऊंगा, बट इक्विटी मार्केट में पूरा नहीं। मतलब पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं, मैं पैसा डेट में भी लगाऊंगा। अब ये डेट क्या होता है? डेट का मतलब होता है, आप सिंपली समझिए, ब्याज पर पैसा लगाना। अब हम ब्याज पर किसे पैसा दें? आप समझिए बात को, कई सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं ETF की जब बात कर रहा हूं तो मैं ETF बताता हूं। एग्जाम्पल, आप गिल्ट बीज में पैसा लगाते हो। अब गिल्ट आपको 5 ईयर्स के भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म भी मिलेंगे। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनकी जर्नली रिटर्न आपको 6% के आसपास दिखती है, बट अभी पिछले 1 साल में 12% दी है। तो पिछले 1 साल में रिटर्न बहुत अच्छी आई है, बट जनरली इतनी नहीं होती है। आपको 0.5% महीना रिटर्न मिलती रहेगी। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मेरी स्ट्रैटेजी में हम क्या कर रहे हैं? मैं अपने दिमाग में तो यही सोच के चल रहा हूं कि हम 1 लाख रुपए की ही SIP कर रहे हैं, बट उसका मेरा रूल क्या है, रूल को समझिएगा।
आप लोगों ने तो सीधा क्या किया, 1 लाख रुपए लिया और इक्विटी मार्केट में सीधा लगा दिया। मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, और वो रूल मैं आपको बता रहा हूं जो हमने अभी बैक टेस्ट किया। अगर मार्केट 1% गिरेगी, पहली बात तो मार्केट जब गिरेगी तभी मैं पैसे लगाऊंगा, जब मार्केट बढ़ेगी तब पैसे नहीं लगाऊंगा। जब मार्केट 1% गिरेगी, 1% नेगेटिव जाती है निफ्टी, तो मैं सिर्फ 8,000 रुपए की निफ्टी 20 खरीद लूंगा। ओके, 8,000 रुपए की नियर अबाउट मैं निफ्टी 20 खरीद लूंगा। अब अगर आप कहोगे आधा % गिरी तो आप कितने का खरीदोगे, जो आप देख रहे थे ना 4,000। अगर मार्केट 0.5% गिरी तो मैं सिर्फ 4,000 रुपए की निफ्टी 20 खरीदूंगा। अगर मार्केट 2% गिरी तो मैं 16,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब आप कहोगे मार्केट यार इतनी कहां गिरेगी महीने में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस पूरे महीने में आपके बस 5 बार पैसे लगेंगे। यू आर राइट, मेरे सिर्फ 5 बार पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 5 बार ही लगाना चाहता हूं। जब मार्केट गिरे मैं सिर्फ तभी खरीदना चाहता हूं। तो आप कहोगे यार मार्केट ऐसे थोड़ी गिरती है कि ऐसे ऐसे गिरती रहेगी, मार्केट तो ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर गिर जाती है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो यहां नीचे 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 हो रही है, ये मुझे भी पता है। बट मेरी इन्वेस्टमेंट जब ये ऊपर जा रही है तब भी हो रही है, बट SIP वाले की भी तो ऊपर हो रही है, उसे क्या पता नीचे ही हो रही है। मैं तो गिरने पे पैसे लगा रहा हूं। बट जो मेरा पैसा बच जाता है, मान लीजिए पूरे महीने में 1 लाख रुपए लगाना था मुझे, इन्वेस्ट हुआ सिर्फ 50,000 तो मैं महीने के एंड में देख लेता हूं कि मेरे पास कितना बैलेंस रह गया। अब वो 50,000 रुपए रह गया, वो 50,000 रुपए के पूरे मैं 6% वाले इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर मुझे फिक्स रिटर्न मिल रही है उनमें लगा देता हूं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि 6% आएगा, जो पैसा मैंने इसमें लगाया उसमें 6% आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो रिस्क बहुत ना के बराबर है, कोई रिस्क नहीं है। तो रिस्की जगह पर जब मार्केट गिर रही है तब मैं पैसे लगा रहा हूं, और जब तक मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मैं पैसा अपना गिल्ट में डाल रहा हूं। आप कहोगे बट एक टाइम तो आएगा जब मार्केट ज्यादा गिरेगी। जब मार्केट ज्यादा गिरेगी तो मेरा रूल क्या है मैं बता देता हूं। मैं यहां पर एडिटर को बोलूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमने एक इंडिकेटर को फॉलो किया है विच इज सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड को मैं निफ्टी के चार्ट पर लगा दूंगा, और इसे मैं लगाऊंगा सबसे पहले तो वीकली बेसिस पर, और फिर मैं लगाऊंगा इसे मंथली बेसिस पर। तो एडिटर आपको सबसे पहले तो दिखाएंगे कि जब हम मंथली सुपर ट्रेंड लगाते हैं, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, 10-3 की सेटिंग रखनी है बाय डिफॉल्ट। तो उसमें आपको एक लाइन दिखेगी कि जब मार्केट चल रही होती है तो सुपर ट्रेंड नीचे से ग्रीन दिखाता है, ग्रीन कलर की लाइन होती है, और जब रेड होता है तो ऊपर रेड कलर की लाइन रहती है। एनीवेज, जब तक मार्केट आपको दिख रहा है कि ग्रीन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कम रखेंगे। कम कितना हो गया, यही 1% के हिसाब से 8,000 रुपए, मतलब ये मैं रख रहा हूं। आप जैसे ये 1 लाख रुपए वाले इंसान के हिसाब से था, अगर आप कहते हो मैं 10,000 रुपए महीने की SIP अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप इसे 8,000 को आप अपने आप ही 800 रुपए कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए आप महीने के कितने लगाना चाहते हैं, आप 800 ही लगाइए। मैं तो यही बोलूंगा। आपको लगता है मैं तो 2 लाख रुपए लगा सकता हूं महीने के, तो आप इसे 16,000 कर दीजिए। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने अपना बैक टेस्ट किया है। सो आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है, मैंने ये देखा कि जो टॉप बना देती है निफ्टी, उससे जो ये सुपर ट्रेंड होता है, ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन होती है, एडिटर दिखाएंगे आपको, वो लगभग 7 से 8% दूर होती है। ओके, सो बैक टेस्ट के अंदर एग्जैक्टली यही है कि जैसे ही निफ्टी, ये हमारा रूल नंबर 1 था, जैसे ही निफ्टी 8% से ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से, ATH से नीचे आ जाएगी, उसके बाद हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अब 8% अगर नीचे चला गया, मतलब सुपर ट्रेंड तोड़ दिया उसने वीकली का सुपर ट्रेंड तोड़ते ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 टाइम्स कर देंगे। मतलब पहले मैं 8,000 लगा रहा था, तो अब मैं क्या करूंगा, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब 1% अगर निफ्टी गिरती है तो हम इन्वेस्ट करेंगे 20,000, और उसके हिसाब से मैं डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मार्केट गिरेगी तभी, ऊपर जाएगी तो नहीं। ओके, सो ये हमने एक रूल बनाया। बट जब वो अपने मंथली ट्रेंड को तोड़ती है, तो हमने देखा वो जर्नली मंथली ट्रेंड जब देखते हैं तो टॉप से वो 20% के अबाउट का फॉल होता है, 20% का फॉल है, और उसके नीचे अगर मार्केट जा रही है तो वो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर, तो जब भी मार्केट
मंथली के नीचे गई है, वहां पर उसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, हमें मार्केट का बॉटम नहीं पता वो कितना करेगी, तो हम वहां पर एक्यूमुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने गिल्ट में पैसा लगाया, मैंने डेट में पैसा लगाया, मैं उसे बेच के भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करूंगा, बट कब करूंगा, जब मार्केट गिरेगी। जब तक मार्केट गिर नहीं रही मैं थोड़े थोड़े पैसे लगाता जा रहा हूं, धीरे चल रहा हूं। देखो मैं आपको एक ना रियलिटी बताता हूं। वॉरेन बफे के बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर का तो आपने जरूर नाम सुना होगा, बट आप जानते हो जो वॉरेन बफे ने शुरू किया था उनका एक और बिजनेस पार्टनर था, बट उसके बारे में कोई नहीं जानता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था, उसे जल्दी पैसा कमाना था और वो आउट हो गया, उसने लेवरेज ली और उसका नुकसान हो गया। देखो वॉरेन बफे बोलते हैं कि 3 चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। नंबर 1 L इज लेडी, मतलब एक्स्ट्रा लेडी इन योर लाइफ। सेकेंड लेवरेज, आपको लेवरेज कम से कम लेना है। और नंबर 3 इज लिकर, शराब से दूर रहना चाहिए। यहां पर वॉरेन बफे और चार्ली मंगर बोलते हैं कि हमें स्टार्टिंग से पता था कि हम अमीर बनने वाले हैं, हमें स्टार्टिंग से पता था हमें अमीर बनने वाले हैं। तो जब हमें अमीर बनना ही दैट इज इनएविटेबल, तो जल्दी किस बात की? बट एक आदमी को जल्दी थी और वो मार्केट से ही बाहर हो गया। तो इसीलिए वॉरेन बफे बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड गिव मनी टू पेशेंट पीपल। मुझे जल्दी अमीर नहीं बनना, बट मुझे इतना पता है कि लाइफ में मुझे पैसा बहुत बनाना है स्टॉक मार्केट से, तो मैं धीरे धीरे चलने के लिए रेडी हूं। अब जब मार्केट मंथली ट्रेंड ब्रेक करेगी, तब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना कर दूंगा, 10 टाइम्स 10x। मतलब जहां पे पहले मैं 8,000 रुपए लगा रहा था, अब मार्केट के 1% गिरने पे मैं 80,000 रुपए लगाऊंगा। ओके, अब आप कहोगे ये 80,000 तब कहां से आएगा? क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा गिरेगी तो हो सकता है उस महीने में 3 लाख 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो जो मैं पहले डेट में पैसा जोड़ रहा था वो मैं इस टाइम के लिए जोड़ रहा था। ऐसा नहीं था वो पैसा मुझे रिटर्न नहीं दे रहा था, बट वो पैसा यहां पर लगा। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, जो आपने अभी बैक टेस्ट देखा उसमें डेट की रिटर्न तो लगाई नहीं है मैंने। आपने देखा अरे 20% की रिटर्न आई। जितने टाइम मेरा पैसा फ्री था, जब मैं पैसा नहीं लगा रहा था, तब वो पैसा मुझे ब्याज दे रहा था। ओके, सो वो रिटर्न एक्स्ट्रा रिटर्न और वो आपके लिए बोनस था। ओके, इफ यू फील लाइक दिस सिस्टम इज गुड, अगर आपको लगता है नहीं नहीं यार ऐसा ही बढ़िया है भैया, हम वही करेंगे, करते रहो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज मैं 30 साल का हूं, एक टाइम आएगा मैं 80 साल का भी हूँ, है ना। तो ये जो 50 साल है ना मेरे, ये मैं सेम सिस्टम को फॉलो करने वाला हूँ, ये मैं करने वाला हूँ। और मुझे पता है ये सिस्टम मुझे बहुत अमीर बनाने वाला है। स्लोली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज इनएविटेबल। भाई प्लेन क्रैश नहीं हुआ कोई, तो कंफर्म है पैसा तो बहुत बनाएंगे। और ये सेम सिस्टम मैं अपने बच्चों को सिखा के भी जाऊंगा। अब ये तो सिर्फ इन्वेस्टिंग का सिस्टम होगा, इसके बाद हमारे पास एक ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम भी है जिसके हम वेबिनार्स करते हैं। एक फॉर्म होगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, उसे भर दीजिएगा, तो आपको मुझसे हर संडे मिलने का मौका मिल सकता है। मैं फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ जिसमें आप आके मेरे से बात भी कर सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ओके, वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सो इस सिस्टम के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम धीरे धीरे पैसा डालते हैं, धीरे धीरे। सो अब अगर इसे आप इस तरीके से समझोगे तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, नो इन्वेस्टमेंट। मार्केट नीचे आ रही है, राइट, इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट और गिर गई, फिर इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट और गिर गई, फिर इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट बढ़ी, नो इन्वेस्टमेंट। मार्केट और बढ़ी, नो इन्वेस्टमेंट। मार्केट फिर गिरी, यस इन्वेस्टमेंट। फिर मार्केट बढ़ी 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 बढ़ी, नो इन्वेस्टमेंट। फिर मार्केट में क्रैश आ गया, इन्वेस्टमेंट। मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, बड़ी 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 इन्वेस्टमेंट। फिर मार्केट चढ़ी, नो इन्वेस्टमेंट। मार्केट गिरी, इन्वेस्टमेंट। और करते करते जब भी वो नीचे जा रही है, यहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इससे हो क्या रहा है, हमें इसे बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलो, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कर रहे हैं। ये अभी तक का मेरे हिसाब से जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम, जो 4 सालों में, मेरे को 4 साल फुल फ्लेज अब मार्केट में मैं बोल सकता हूं हो गए हैं, तो 4 सालों के अंदर जो मैं अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से जो एक सिस्टम डेवलप कर पाया वो ये है। और ये लोग 40-40 साल में भी नहीं कर पाते। मतलब मार्केट में सुबह से रात तक हम इसे जीते हैं, राइट, वी लिव द मार्केट। शाम को कमोडिटीज, पूरे टाइम आप देखते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी चल रहा है। बट मैं आपको अपने जब सिस्टम्स दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, आपको ना फुल फ्लेज या PNL में सब खोल के दिखाने वाला हूँ, आपको मजा आएगा। इंडियन मार्केट में मेरे को पता है रिस्ट्रिक्शंस है, बट क्रिप्टो के अंदर तो विल टेल यू अ सिस्टम, मतलब आपको हिला के रख देगा।
आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ मजा आने वाला है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हो, उसके भी फ्री वेबिनार्स होते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, क्रिप्टो का भी, उसे भी भर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाके फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आप वहां पे क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, वहां पे डेली एक्सपायरी है। सो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, और कमाल की चीज बताता हूं, आपको यहाँ पर लेवरेज ज्यादा मिलती है, बट आपको वॉरेन बफे की बात याद रखनी है। 200 गुना तक की लेवरेज है, मतलब आप 1000 रुपए लगा के 2 लाख का ट्रेड कर सकते हो। बट वॉरेन बफे ने क्या बोला, जल्दी अमीर बनना है तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, और क्रिप्टो मार्केट में भी जल्दी अमीर बनने वाले लोग आउट हो रहे हैं। बट डोंट वरी, आई विल शेयर विद यू माय सिस्टम। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। मैंने ऑलमोस्ट शायद जनवरी के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करी थी। जनवरी से लेकर अभी तक क्या रिजल्ट्स रहे, क्या गलतियां हुई, वी विल शेयर एवरीथिंग। और एक चीज कोई नहीं दिखाता, वो मैं आपको दिखाऊंगा, फीस क्या लगी और फीस को हमने कैसे कम किया, अभी किस तरीके के सेटअप चल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे हो रही है, ये डेल्टा एक्सचेंज पर जो भी मेरा पीएनएल है। बी सुपर एक्साइटेड, विल शेयर यू एवरीथिंग, बट पहले लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। सी आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस यू गाइस। मैं आपको किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई वांट टू बिकम एन एजुकेटर, कि मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाऊं, चीजें बताऊं कि भाई मैंने गलती करी, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मुझे भी क्रिप्टो ट्रेडिंग किसी ने नहीं सिखाई, मुझे जो आता है वो आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्रिप्टो में ऑप्शंस में बहुत ही कम लोग काम करते हैं, और मैं अभी आपको सही बता रहा हूं, जो प्रॉफिटेबल सिस्टम्स बन रहे हैं वो सिर्फ ऑप्शंस में बन रहे हैं। आई विल शेयर विद यू, मतलब फ्यूचर्स में मैं आपको दिखाऊंगा क्या फीस लग रही थी, बवाल है वो, ठीक है। सो बी सुपर एक्साइटेड। अभी के लिए जो हमने ETF का आपको सिस्टम बताया है कि भाई डिप्स पे खरीदो, और अगर आप फिर भी कहते हो यार मैं हर रोज नहीं खरीद सकता, तो भी मैं आपको बेटर सिस्टम बता देता हूं। देखो, आपको एक रूल दे देता हूं बड़ा सिंपल सा। पहली बात तो ये रूल उन लोगों के लिए है जो आप इस तरीके से देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या करो, मान लीजिए आपको 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने थे, तो मार्केट जनरली 20 दिन खुलती है, आप रोज के 1000 रुपए इन्वेस्ट करो। अब 1000 रुपए कब करने हैं इन्वेस्ट, जब मार्केट गिरती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऐसा मान लीजिए 1 2 3 दिन, मतलब 1 2 3 दिन मार्केट लगातार ऊपर गई, आपके 3000 रुपए बच गए, तो आप टोटल 4000 रुपए जिस दिन मार्केट गिरेगी नेक्स्ट, वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सो दिस इज फॉर जॉब। एंड इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, जहां पे आपको पता है कि आप थोड़े से ज्यादा पैसे अपने बिजनेस से निकाल भी सकते हो, तो मार्केट के 1% गिरने पे आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, 8000 रुपीज वाला। बोथ द रूल्स आर वेरी गुड। सो अगर आपको इस सिस्टम की भी बैक टेस्टिंग चाहिए कि भाई अगर आप इस तरीके से 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे थे और डिप पे एक साथ पैसे डाल रहे थे, तो आपको कमेंट में लिखना है बैक टेस्टिंग। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी बैक टेस्टिंग इस वाले सिस्टम की भी दिखा दूंगा, इसकी तो मैंने आपको दिखाई दी है। तो चलिए चलते हैं आप स्क्रीन पर। तो अब आपने समझा कि हम ETF में जो SIP कर रहे हैं, हम एक बार में नहीं कर रहे, हम टुकड़ों में कर रहे हैं। हम एक बार में बड़ा पैसा नहीं लगा रहे, हम धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं। बट अब आप कई सारे लोग बोलोगे कि भाई अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो रोज नहीं देख सकते, तो आप नॉर्मल SIP करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर महीने पैसे डालते रहो, तब भी तो रिटर्न आ ही रही है। बट अगर आप थोड़ा सा, मतलब देखो थोड़ा सा कितना, आप अपने फोन में एक अलार्म लगा लीजिए, 3 बजे का, 3:15 का, एक बार मार्केट को देखना है और इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो ओवर द टाइम लाखों करोड़ों रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं देखना, जो कट रहा कटता जाएगा, तो आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर लो या ETF में कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो उसे रास्ता बताओ। आज मैंने आपको रास्ता बता दिया, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। नाउ अगर आपके पास बीच में लमसम पैसा है, तब भी मैं बोलूंगा मार्केट में कूदने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से 10% 20% टूटी, तो मान लीजिए आप 1 करोड़ लगा रहे थे, सीधा 20 लाख का घाटा देखोगे अपने अकाउंट में, और वो घाटा एक नया आदमी देखना नहीं चाहता अपने अकाउंट में। तो आप क्या करो, अपने पैसे को सेफली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखो, और डेट से धीरे धीरे करके पैसा निकाल के आप जब मार्केट गिर रही हो तो पैसा लगाते चले जाओ। दूसरी चीज, पैसा खत्म हो गया तो आप हर महीने कमाते हो, आप रेगुलरली अगर पैसा कमा रहे हो तो आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भैया मेरे पास लिमिटेड इनकम आने वाली है, तो फिर आप चाहो तो कभी भी SIP को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, फिर दोबारा शुरू कर लेना। ये सब आपके हाथ में है। सो आपका पैसा है, आपके डिसीजंस है। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग का, जिससे आप ETF में SIP कर सकते हो, ETF खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स में भी SIP कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। सबके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। दूसरी चीज, हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम पे, कि आप, ये तो आपने एक तरीके की रिटर्न देखी, इसी को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो आप कहोगे 3 गुना पॉसिबल ही नहीं है, आप मजाक कर रहे हो।
बट मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि आप अपने पैसे को कैसे 3 तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, देखो हर संडे वेबिनार हम करते हैं, लाइव वेबिनार होते हैं, आप आके सवाल भी पूछ सकते हो। सो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो वेबिनार में, तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिलअप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी वेबिनार के अंदर। तब तक आप अपना जो डीमेट अकाउंट है उसे जरूर ओपन कर लीजिएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मिस मत कीजिएगा। आई होप आप सब सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। कीप ग्रोइंग, subscribe this channel, click on the bell icon, share this video, you go self-made, and Jai Hind.